घटना 14/3/2021। स्थल पुराना बस स्टैंड धमतरी छत्तीसगढ़। रविवार शाम 4 बजे बलात्कारी कमल कस्तूरिया ईश्वर कस्तूरिया का पुत्र आदित्य कस्तूरिया पीड़िता महिला को मुक्का दिखाकर छेड़ता है और उसे बाहर निकलने के लिए विवश करता है। ये महिला के बाहर दुकान का दृश्य है। ये कस्तूरी चश्मा दुकान है जो कि एक किराएदार था और उन्होंने 6 दुकानें खरीदी है और रोड टच की दुकान पाने के लिए महिला का बलात्कार किया है। वह आए दिन उसके साथ नई नई घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये बाहर कमल कस्तूरिया महिला से बात कर रहा है। वो घंटों बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है हम आपको बताते हैं। कमल कस्तूरिया की पत्नी रोमा कस्तूरिया को शुगर की बीमारी है और वो महिला को शादी का प्रस्ताव रख रहा है, लेकिन महिला क्यों ही इससे शादी करेगी। 21 साल का इसका लड़का है और एडवांस में कौन दादी नानी बनना पसंद करेगा और धमकी देता है कि मैं देख लूँगा। इसके बाद वो अपने लड़के को भी उत्साहित करता है महिला को मारने के लिए। यह केस थाने में गया और थाने में संतोषी नेताम भ्रष्ट थाना प्रभारी ने महिला के खिलाफ 452 और 34 की धारा लगाई और कई धाराएं लगाई और काउंटर केस बनाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला तो कस्तूरी चश्मा दुकान में घुसी भी नहीं है, वह बाहर खड़ी है और अब यह केस काउंटर पर पहुंचा है तो संतोषी नेताम द्वारा खाली सीडी को दिया गया और थाने से सीडी को गायब कर दिया गया है। लेकिन सूचना अधिकार के तहत हमने इस सीडी को लाया है और दिखा रहे हैं। न्यूज़ वह होती है जनाब जो दबाई जाए, छपाई जाए, कभी पुलिस प्रशासन के डर से, कभी राजनीति के डर से। हम आपको सच्चाई की न्यूज़ दिखाते हैं। यह घटना है 14/3/2021 की, आज से 4 साल पहले की। यह केस अभी काउंटर पर चल रहा है और इस सीडी को गायब कर दिया है और यही सीडी इस केस का फैसला करती है। महिला पर जो 452 की धारा लगाई गई है, इसी सीडी के इर्द गिर्द घूमती है। महिला एक भी वीडियो में दुकान के अंदर नहीं गई है। अंदर बैठी महिला अपना काम कर रही थी, तभी आरोपी ईश्वर कस्तूरिया का पुत्र आदित्य कस्तूरिया आता है और उसको मुक्का दिखाकर छेड़ता है महिला के कहने पर कि क्यों दिखा रहा है, और विवाद शुरू हो जाता है। असल में महिला से उनको ये दुकान सामने रोड टच वाली लेनी है, इसलिए नई नई योजनाओं को अंजाम देते हुए महिला को परेशान किया जाता है और पुलिस को इतना सारा पैसा देके बाध्य किया गया कि 452 की धारा लगाए और 34 की धारा लगाए, जबकि महिला एक भी बार उनके दुकान में नहीं गई है। केस को उल्टा कराते हुए संतोषी नेताम की वर्दी पर स्टार लगा और जब महिला ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो संतोषी नेताम टीआई थाना प्रभारी पर ढकेलती थी कि थाना प्रभारी ने केस को बनाया है। और तब के थाना प्रभारी 2021 के थाना प्रभारी थे नवीन पाटिल, जिसको एसपी का पद मिला रिश्वत में और बिलासपुर की पोस्ट मिली। थाना प्रभारी संतोषी नेताम पर ढकेलता था केस और संतोषी नेताम थाना प्रभारी पर ढकेलती थी। आप देख रहे हैं बलात्कारी ईश्वर कस्तूरिया कमल कस्तूरिया का लड़का आदित्य कस्तूरिया, जिसको झगड़े के लिए प्रेरित किया गया। आप देख रहे हैं कैसे महिला को मार रहे हैं इतने सारे लोग और बाद में कमल कस्तूरिया की पत्नी रोमा कस्तूरिया, ईश्वर कस्तूरिया की पत्नी पलक कस्तूरिया भी
दुकान में घुसी। कस्तूरी दुकान में सैकड़ों सीसी कैमरे हैं। केवल ये देखिए कैसे मार रहा है। ये है आदित्य कस्तूरिया जो महिला को मार रहा है उसी की दुकान के बाहर के सामने। और तभी कमल कस्तूरिया चिल्लाता है, आओ आओ हमारे बच्चे को मार रही है। इतना बड़ा ये बच्चा है जो कार चलाता है, उसको बच्चा नहीं कहा जा सकता। ये देखिए महिला अपना बचाव करी, उसका हाथ पकड़ रही है और इतने सारे आदमी होके देखो कैसे मार रहे हैं महिला को। महिला सिर्फ और सिर्फ अब उसका हाथ पकड़ रही है। ये केस धमतरी थाना शिवांग टेपकाम के पास चल रहा है, जिसको हम कई बार सोचते हैं कि वहाँ पे उनका वीडियो बनाए कि क्या गवाही देते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट और वहाँ पे मना करते हैं। लेकिन सूचना अधिकार के तहत अपना बचाव करते हुए वीडियो को बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ गलत फैसला होता है, इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया दिया जाता है। खैर चलिए, महिला के साथ जो भी हुआ, न्याय व्यवस्था केवल धमतरी में ही ख़त्म नहीं होती। इस केस के लिए बिलासपुर दिल्ली तक जा सकती है महिला। आप देख रहे हैं घटना, ये सूचना अधिकार के तहत सीडी को लाया गया है और इस सीडी को बड़े कमाल की बात है कि आरोपियों द्वारा पेश किया गया है। और इसी सीडी को देखकर संतोषी नेताम थाना प्रभारी, जिसको इसी केस के बाद एक स्टार वर्दी पे मिला और कुरुत पोस्टिंग मिली, और थाना प्रभारी नवीन पाटिल को एसपी का पोस्ट और बिलासपुर की वो मिली। तो महिला तो जाएगी, देखते हैं धमतरी कोर्ट में क्या फैसला होता है। लेकिन फ़िलहाल इस सीडी को, जो सीडी आरोपियों द्वारा पेश की गई थी, और इसी सीडी को देखकर संतोषी नेताम ने 452 की धारा और 34 की धारा महिला पर लगाई है, जबकि महिला चुपचाप अपने घर में बैठी थी। रिश्वत के चलते जो संतोषी नेताम ने केस को अंजाम दिया है और आरोपियों के नाम काटे हैं, 10 आरोपियों के नाम काटे हैं। आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ पुराना बस स्टैंड की सत्य घटना। ये 2021 का केस है। कस्तूरी बंधु, जिनकी राजनीतिक अच्छी पहुंच है, थाने में महिला की बलात्कार की रिपोर्ट भी नहीं ली गई। ये अपनी पहुंच के चलते, अपनी पावर के चलते चश्मे फ्री में सबको पुलिस स्टेशन को भागते हैं। इनकी रिश्वत के दिए हुए चश्मों से ही पुलिस प्रशासन देखती है। लेकिन एक भी, आप इतने सारे 50 सीसी कैमरे कस्तूरी दुकान में लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो 10 जने भिड़ के मार रहे थे महिला को, और महिला ने अपना शटर बंद किया, वो नहीं दिया। उतना थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया जिसमें महिला एक भी बार उनकी दुकान में नहीं घुसी है। और इस घटना में यहाँ की पार्वती वाधवानी जो वकील है, जिसका वीडियो हमने पहले भी दिखाया है, थाने में मारपीट करते हुए पहुंची और थाने में महिला के साथ मारपीट की, और इनकी वकील है। तो आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ की एक सत्य घटना और पुलिस का न्याय। देखिए कैसे महिला बाहर बैठ के खड़ी है और उससे बात कर रही है, लेकिन इसी बात को महिला को भुगतान करना पड़ा है। और संतोषी नेताम नवीन पाटिल द्वारा 452 और 34 की धारा लगाई गई है। आप देखिए क्यों पुलिस तो खैर उनके साथ मिली हुई थी, और अभी जब ये टेबल पे केस चल रहा है, अभी जब आया है, तो इस सीडी को वहाँ से गायब किया गया है। जबकि संतोषी नेताम से फिर से ये सीडी हमने मंगवाई, लेकिन उन्होंने ब्लैंक सीडी दी जिसमें कि कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह जानती है कि इस सीडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि 452 और 34 की धारा लगाई जाए। आगे और वीडियो है इनके, हम दिखाएंगे दोस्तों। ये आदित्य कस्तूरिया का है, जो वहाँ से झगड़ा शुरू होता है, जो मारपीट किए हैं। ये कमल कस्तूरिया खड़े हैं, बलात्कारी है, जो उनसे बात कर रहे हैं। काफ़ी लंबी बात क्या कर रहे हैं, घटना के दिन का वीडियो है, क्या बात कर रहे हैं उससे, महिला से।
सोचने वाला मुद्दा है। और मज़े की बात यह है कि इनकी पत्नी, जिनको मालूम है कि उनका पति कैसे है, इनके महिलाओं के साथ हम वीडियो दिखाएंगे, हमारे पास बहुत सारे वीडियो है। इनकी पत्नी रोमा कस्तूरिया सब जानती है और बलात्कार से पीड़ित महिला ने उनकी पत्नी को भी बताया कि आपके पति ऐसे है और उल्टा गाली गलौज करने लगी। ये हिंदुस्तान की पहली बीवी है जो अपने पति के दोषों को छुपाने के लिए अदालत तक पहुंच गई। बने रहिए ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए। ये धमतरी की अदालत है जहां पे बलात्कारी ईश्वर कस्तूरिया अपने पुत्र आदित्य कस्तूरिया के साथ है। ये है पार्वती वाधवानी जिनका केस लड़ रही है और थाने में ही मारपीट करती है। ये है आदित्य कस्तूरिया जिसको नाबालिग कहा जाता है। ये कार चलाते हैं, कार चलाने के लिए नाबालिग नहीं है, लेकिन अदालत में केस चलाने के लिए ये नाबालिग साबित करते हैं पुलिस वाले। तो हमारे जागृत इंडियन न्यूज़ के साथ बने रहिए दोस्तों। न्यूज़ वह होती है जो दबाई जाए छुपाई जाए, कभी पुलिस प्रशासन के डर से, कभी राजनीतिक के डर से। हम ऐसी कोई भी आपको न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, हम सत्य घटना लाइव दिखाते हैं। ये देखिए कार चला रहे, ये आदित्य कस्तूरिया है और यहीं से झगड़ा शुरू होता है। लेकिन बच्चा सिर्फ मुक्का दिखाता था, मारता नहीं था, लेकिन उसका गलत मार्गदर्शन उसके चाचा कमल कस्तूरिया ने किया, जिसका नाम की आरोपी लिस्ट से पूरी तरह से गायब है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे जागृत इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।